नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन करेंसी। दोस्तों, अब तक मैंने एनाटॉमी ऑफ कॉइन्स के 2 पार्ट आपको दिखाए, जिसमें आपने जाना कि रिम कितने प्रकार के होते हैं, एज कितने प्रकार के होते हैं, रिम किसको कहते हैं, एज किसको कहते हैं, ये आदि आदि बातें आपने उसमें सीखा। आज जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं दोस्तों, वो है सिक्कों में इस्तेमाल किए जाने वाले धातु के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले बहुत सारे ऐसे धातु में सिक्के ढाले गए। अब वो धातु कौन कौन से थे, ये इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए द इंडियन करेंसी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सिक्के के धातु को जानते हैं। दोस्तों, ये जो सिक्का आप नीचे देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्के में जिस धातु का उपयोग हुआ है उसको कहते हैं एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। ऐसा नहीं है कि वो इकलौता एक ऐसा ही सिक्का है। 20 पैसे का ये सिक्का 1969 का है। 10 पैसे के जो सिक्के थे, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सिक्का दोस्तों 10 पैसे का भी 1968 से लेकर 71 तक जारी किया गया था। ये सिक्का भी दोस्तों एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में ही जारी हुआ है। दोस्तों, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 92%, एल्युमिनियम 6% और निकल 2% मिलाया रहता है। ये तीनों धातु मिलाकर के ये सिक्के तैयार होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। अब दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक दूसरा सिक्का दिखाई दे रहा होगा। आइए इसके धातु को समझते हैं। दोस्तों, ये जो 10 पैसे का सिक्का है वो 83 से लेकर 93 तक जारी किया गया था। दोस्तों, इसमें जो मिश्र धातु मिलाए गए हैं वो एल्युमिनियम मैग्नीशियम है, जिसमें एल्युमिनियम 96.5% से लेकर 96% तक और मैग्नीशियम जो है 3.5 से 4% मिलाया रहता है। दोस्तों, ये दोनों धातु मिलाकर ये सिक्का तैयार किया गया था। दोस्तों, ये इकलौता सिक्का ऐसा नहीं है जो मैग्नीशियम एल्युमिनियम में तैयार किया गया है। दोस्तों, ये 20 पैसे के सिक्के जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसका भी धातु यही है जो इस 10 पैसे के सिक्के का है। दोस्तों, अब जो सिक्का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आइए अब उस धातु को समझते हैं। दोस्तों, ये जो सिक्का है ये घोड़ा छाप पैसा वाला सिक्का है, यानी कि 1 पैसे का सिक्का है, जो कि 1950 से लेकर 1955 तक जारी किया गया था। दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरह से। दोस्तों, इस सिक्के में केवल एक ही धातु का उपयोग किया गया है, जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज। जी हाँ, ये बिल्कुल प्योर ब्रॉन्ज धातु से बनाया गया सिक्का है, जो जारी हुआ था 1950 से 1955 के दौरान। दोस्तों, अब ये 2 रुपये का सिक्का देख सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसा धातु से बनाया गया है जिस धातु में सबसे ज़्यादा सिक्का पाया जाता है आज़ादी के बाद। दोस्तों, इसमें कॉपर निकल धातु का मिश्रण किया गया है। दोस्तों, कॉपर निकल का मतलब है कॉपर 75% और निकल 25%। ये दोनों मिश्रित करके ये सिक्के की ढलाई की जाती है मिंट के द्वारा। दोस्तों, अब हम इस सिक्के की बात करें या फिर इस सिक्के की बात करें। दोस्तों, ये दोनों सिक्कों में एक ही धातु का उपयोग किया गया है, जो प्योर निकल धातु है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों सिक्के में आप 50 पैसे वाले का भी देख सकते हैं, और ये 1 रुपये का सिक्का जो सन 47 में जारी किया गया था, वो भी प्योर निकल में बनाया गया सिक्का है। दोस्तों, इन दोनों सिक्कों में और भी किसी दूसरे धातु को मिश्रित नहीं किया गया है, प्योर निकल में ही बनाया गया है। दोस्तों, अब अगर हम इस सिक्के की बात करें तो दोस्तों, ये 1 पैसे का सिक्का है जो 1943 से लेकर 1947 तक जारी किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार के सिक्के में प्योर कॉपर का उपयोग किया गया था और उसकी ढलाई की गई थी। दोस्तों, अब हम बात करें इस हाफ आने के सिक्का का या फिर बात करें इस 5 रुपये के सिक्के का। दोस्तों, दोनों सिक्कों में एक ही मिश्र धातु का उपयोग किया गया है, जिसको कहते हैं निकल ब्रास। जी हाँ, निकल ब्रास का मतलब होता है दोस्तों कॉपर 75, जिंक 20 और निकल 5%। ये मिश्र धातु मिलाकर के ये सिक्कों की ढलाई की गई थी। अब अगर दोस्तों बात करते हैं हम लोग इस 10 रुपये के सिक्के का, इस प्रकार के सिक्के का, तो इस प्रकार का जो डिजाइन आप देख रहे हैं कि आउटर रिंग कुछ और है, इनर रिंग आप कुछ और देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के सिक्के को कहते हैं बीआई मेटल कॉइन। जी हाँ, बीआई मेटल का मतलब समझ लीजिए। आउटर रिंग और इनर रिंग इसका अलग अलग धातु से बनाया जाता है। इस सिक्के में आउटर रिंग जो बनाया गया है, ये जो आउटर रिंग है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ऊपर का जो गोलाई है पीतल के टाइप का जो दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसमें जो उपयोग किया गया है वो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज धातु है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, जैसा कि मैंने बताया, कॉपर 92, एल्युमिनियम 6 और निकल 2%। जी हाँ, इसके ऊपरी भाग में जो भी है वो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है। और दोस्तों, ये भीतर का भाग जो है इसमें कॉपर निकल का उपयोग किया गया है। कॉपर निकल का मतलब मैंने आपको बताया, कॉपर 75, निकल 25%। दोनों तरफ आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा इस सिक्के में। दोस्तों, अब हम बात करें 25 पैसे के सिक्के का या फिर इस 1 रुपये का सिक्के का या फिर इस 5 रुपये के सिक्के का।
तो दोस्तों इन तीनों सिक्कों में एक ही धातु का उपयोग हुआ जिसको कहते हैं FSS, यानी कि स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील इसका पूरा नाम हुआ, जिससे ये सिक्के ढाले गए हैं। तो ये जो सिक्का है ये आज़ादी के पहले का सिक्का है। आज़ादी के बाद भी बहुत सारे चांदी के सिक्के बनाए गए हैं। दोस्तों इस प्रकार के चांदी के प्योर सिक्के बनाए गए थे। किसी किसी चांदी के सिक्के में जो है वो 80% सिल्वर 20% कॉपर रहता है। दोस्तों ये जो सेट आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है एक UNC सेट है, जो मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह जो कि 2016 में हुआ था उस पर यह सिक्का जारी किया गया था। दोस्तों इस प्रकार के जो UNC सेट आजकल SPMCIL से जारी हो रहे हैं, मिंट से जो जारी हो रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग क्वाटरनरी एलॉय यानी कि QA। अब इसमें किस प्रकार का धातु होता है आइए सिक्के को देखते हुए समझते हैं। दोस्तों अब मिंटों के द्वारा इस प्रकार के सिक्के जो है 4 मिश्र धातु में बनाए जाते हैं। वो 4 मिश्र धातु होते हैं सिल्वर, कॉपर, निकेल और जिंक। दोस्तों इसमें सिल्वर की मात्रा 50%, कॉपर 40%, निकेल 5% और जिंक 5% होता है। इस सिक्के को कहते हैं क्वाटरनरी एलॉय QA। दोस्तों इसमें जो एक डेनोमिनेशन का जो बड़ा डेनोमिनेशन का सिक्का होता है, अगर 2 कॉइन मान लीजिए कि जारी किया गया तो एक जो बड़ा डेनोमिनेशन का सिक्का जो हुआ उसी में ये मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है। बाकी जो 5 रुपये का ये नॉर्मल सिक्का है जिस प्रकार से हम लोग निकल ब्रास में जो सिक्के देखते हैं उसी प्रकार से इस सिक्के में पाया जाता है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं वीडियो के अंतिम सिक्के को, जो कि मेरे पास नहीं है और भारत के बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। उसको कहते हैं सोने का सिक्का, गोल्ड का सिक्का। जी हाँ, ये 1 माहुर और 2 माहुर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 15 रुपये का सिक्का है ना। ये सारे सिक्के जो है दोस्तों वो प्योर गोल्ड में जारी किए गए थे, जिनकी कीमत जो है लाखों में होती है। देखा दोस्तों आपने, आज़ादी के बाद हो या आज़ादी के पहले हो, सिक्के की ढलाई लगभग इन्हीं धातुओं में हुई है। तो दोस्तों अगर मेरी यह जानकारी आपको लाभदायक लगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्त यारों को शेयर करें और बने रहिए हमेशा हमारे वीडियो के साथ। आपको इससे भी अच्छी अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।